अब मैं कौन उपाय करूं, जिह विद मन को संसाचू कर, पावनिद पार परों। जन्म पाए कछ भरो न कीनो, ताते अदक डरो। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजयो, पस जो उदर भरो। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हो पतित तरों। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। दया करो किछ मेर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। दया करो किछ मेर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। दंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो। बिलावल महला नौवा, हर के नाम बिना दुख पावै। भगत बिना सहसा नह चूकै, गुर एह भेद बतावै। हर के नाम बिना दुख पावै, भगत बिना सहसा नह चूकै। गुर एह भेद बतावै। रहा कहा भयो तीरथ व्रत किए, राम शरण नहीं आवे। जोग जग निर्फल ते मानो, जो प्रभ जस बिसरावै। मान मोह दोनों को परहर, गोविंद के गुण गावै। कहो नानक एह विद को प्राणी, जीवन मुक्त कहावै। मान मोह दोनों को परहर, गोविंद के गुण गावै। कहो नानक एह विद को प्राणी, जीवन
भाई साहब जी अमृत गुरबाणी कीर्तन सानू सरवण करा रहे सन। कीर्तन की समाप्ति पे उन्होंने भगत कबीर साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया सलोक वो गायन किया है। सिर्फ थोड़े जे अर्थ करके कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। कबीर साहब ये वचन कर रहे हैं। सिमरनी का लफ्जी अर्थ होंदा है छोटी माला। आप सिमरना शब्द वरतने हैं। सिमरनी का अर्थ है छोटी जी खातिर पकड़ी कोई माला। कबीर साहब कहते हैं मेरी जी जबान कह मेरी रसना है इसनू ही मैं सिमरनी बना लिया। फिर बेनती सुनियो आम तौर पर सिमरना या माला जो पकड़िया जाता है इस कोई शक नहीं गुरबाणी ने रसना खरी नाम माला किया। कई बार इंसान जो है वो चलने वास्ते अपने आप को किसी नेम के निशानी च बंदा। फिर बिल्कुल ध्यान न सुनो किसी चीज को जे मान लो माला पकड़ के परमात्मा याद आ रहे हैं माला एक सहायक बन गई है पर माला परमात्मा नहीं। ते जे माला पकड़ के बंदा कपट करना पे तो सच ये कि माला एक पखंड परपंच का रूप धारण कर जाती। ये जो उन्होंने वचन किया जिवें माला के मणके पकड़िया राम चेते आ जाता है कहने मेरी अपनी जबान ही सिमरनी है यही माला है। ते अगला वचन उन्होंने किया जी मैं असल बेनती करनी चाहना कि अज तक आदि जुगात तो लेके जिस दिन की भगती भगत सिमरन गुरु शुरू होया काम आदि जुगात तो लेके जे किसी के मन को शांति टिकाया विश्राम पीस मिली है कि केवल परमात्मा का सिमरन करके मिली। पहली तुकसी कबीर मेरी सिमरनी रसरा ऊपर राम। अगला बचन आदि जुगादी सगल भगत। इत्थे कला ये भी भारत के भगत आदि जुगादी का अर्थ है जिहड़े आदि काल तो जुगाद का अर्थ है जुग के आदि तो समझ जिन्ने भगत होया आदि जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम उन्होंने सुख उन्होंने विश्राम जे मिला है तो केवल रसना नाल परमात्मा का नाम जप के मिला। ये भाई साहब ने कीर्तन की समाप्ति ते गायन किया। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज उन्होंने बिलावल राग में दूसरा शब्द जो है अज विचार अधीन है इसका पाठ आप जी ने श्रवण किया है। आप जितने हजूर के चरणों में उपस्थित हो बख्शो आशीष तां जो सतगुरु जी के इस अमृत बचन की विचार अखरी अर्थ भाव अर्थ और समय के लिहाज नाल आपां व्याख्या कर सकीए। प्यार अदब सहित साथ संगत उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। फिर बख्शिश करो उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सतगुरु जी ने अज के शब्द की आरंभता में बख्शिश की बिलावल महला 9। परसों आप जी को बेनती इस संबंधी काफ़ी समय ला के की सी राग हैडिट और सरलेख के संबंध में। अज सीधे जे अर्थ में बिलावल राग है। महला 9 का अर्थ है सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज उन्होंने मुबारक रसना तो उच्चारण किया हुआ शब्द बिलावल महला 9। अगले बचन में
हर के नाम बिना दुख पावै, क्योंकि गुरमुख स्क्रीन ते भी दे रहे हैं। इतने असीं जदों उच्चारण करने हर के नाम बिना दुख पावै, इस वावे उत्ते लगियां हुई दुलावां का उच्चारण जरूर करना। पावे नहीं, पावै। हर के है, हर कै नहीं। गल्लां बिल्कुल सिंपल जी नहीं। जदों थोड़ा जिहा ध्यान दे के आपां पाठ करांगे तो बड़ी छेती कला इत्थे नहीं, जदों शुद्ध पाठ करांगे कोई भी शब्द पढ़ांगे साडा ध्यान तवज्जो जरूर जाएगी। ये लाम बोली है, दुलाम बोली है, सियारी है, बिहारी है। इत्थे है हर के नाम बिना दुख पावै। ये सीधे अर्थ ये ने, हरि दे नाम तो बिना। जिस दिन विचार शुरू की तो मैं एक बेनती की सी कि गुरु तेग बहादुर साहब की सारी बाणी जी हिंदी में है, उन्होंने जो भाषा वरती महाराज ने हिंदी वरती, पंजाबी नहीं। स्क्रिप्ट जो है जिन्होंने आप लिपि कहने हैं, ये लिपि गुरमुखी है पर भाषा हजूर की हिंदी है। हिंदी महाराज शब्द उच्चारण करते हैं। कुछ हजूर की बाणी जी शब्दावली है हिंदी नाल मिलती जुलती भाषा है, ब्रज भाषा जिन्होंने असीं कहने, मथुरा के इलाके बोले जाने वाली जी भाषा, ब्रज बोलने वाली गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी में सानू काफ़ी ज़्यादा जिहड़े ने वो ब्रज भाषा जी भी सानू बनगी मिलेगी। मैं फिर विनती करांगा, हर के नाम बिना दुख पावै। इसका अर्थ हो गया हरि दे नाम तो बिना। पंजाबी च अर्थ करांगे परमेश्वर वाहिगुरू जी के सिमरन तो बिना दुख पावे का अर्थ है कि जीव जो है ये जन्मन ते मरण के दुख में पिया रहिंदा। नाम सिमरन तो बिना इसकी जिंदगी आत्मिक सुख नहीं मिल सकता। मेरे लफ्ज वल ध्यान दिया जी, मैं शरीर नहीं कह रहा। अगे असीं देखांगे कई बारी बंदे को शरीर सुख दुनिया का हर मौजूद होता है पर अंदर जो सुख में भीतर भी जाता। महाराज कहते हर के नाम बिना दुख पावै, परमेश्वर वाहिगुरू के नाम तो बिना आत्मिक सुख नहीं मिलता। जन्मन मरण के दुख में ही बंदा पिया रहिंदा। फिर महाराज ये तो सबनूं पता है दुख है, इसका इलाज की है, इसका समाधान की है। यही आप जी देखोगे गुरु ग्रंथ साहिब ना जी, जब भी कोई शब्द आप पढ़ लो, भगत साहब का पढ़ लो, गुरु साहब का पढ़ लो, जिहदे दुनिया के दुख, दुनिया की वासना, दुनिया के विकार, दुनिया के कलेशां का जिक्र करनगे, पर उस शब्द के अखीर विच जां शब्द उस दे विचाले कोई ना कोई तुक लेके जाणगे कि भाई सिक्खा दुख इवें दा इलाज ये हो सकता। हुण ये तां सबनूं पता है कि दुखी है दुनिया। महाराज कहते प्रभु दे नाम तो बिना दुख इंसान पांदा है। अगे है भगत बिना सहसा न चूकै। फिर बेनती करांगा, इत्थे नन्ना हार है न ना नहीं। भगत भगत के तत्ते नूं सिहारी लगी है, जिन्नी को सोची है कोई मैं दावा नहीं करता। जिथे भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में भगत के तत्ते नूं सिहारी आ जाए, ਉਹਦੇ आखिरी अर्थ ने परमात्मा की भगती। फिर बेनती ਉਹਦਾ अर्थ है भगती। ये ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ अर्थ भगती करने वाला नहीं करांगे। ਇਹਦਾ अर्थ है भगती, जिन्होंने सिमरन कह लो, भजन कह लो, इबादत कह लो, जिक्र कह लो, बिरद कह लो। हजूर कहते भगत बिना, ਇਹਦਾ अर्थ हो गया भगती तो बिना, सिमरन तो बिना, नाम तो बिना, सहसा। फिर बेनती है, एक पाठ गुरबाणी च हुंदा साहस, एक हुंदा सहसा। जिथे पाठ हुंदा साहस, ससा हा ते ससा, ਉਹਦੇ अर्थ आ नहीं होने जरा इत्थे, क्योंकि उच्चारण इक्को जिहा मिलेगा। उत्थे सहस का अर्थ है हजार, इत्थे सहस का अर्थ है शंका। फिर बेनती सहस का अर्थ है भरम, इत्थे सहसा का अर्थ है शक। हुण देखो जमीन आसमान का फर्क है ना। जिहड़ा साहस असीं पढ़ने साहस तब नैन नन नैन है तोहे को,
साहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद विमल नान एक पद गंध दिन साहस पद गंध अविचलत मुख। देखो असी सारे और साहस किया उच्च लफ्जी अर्थ हजार उच्चारण में सहस हजार इतने पाठ सहसा। इस सहसा का अर्थ है शंका शक भरम। महाराज कहते परमात्मा की भक्ति तो बिना भगत बिना सहसा नहीं चुके। अंदरों शक अंदर दे भरम अंदर दे संशय नहीं दूर होंगे तो महाराज ये भक्ति कौन दसेगा। तो फिर सतगुरु अगे नाल कहने बोल ए फिर बेनती सुनो इतने ईडी में सिहारी लगी है खा है पर इतने औंकर लगी जी मेरे को पोती औंकर नहीं लगी हुई। महाराज कहने भगत बिना सहसा न चूके गोल ए फिर बेनती सुनो क्योंकि असी पंजाबी जो आम बोल रहे हैं ना असी अद्धे शब्द छड्ड के बोल रहे ये गल ना मन हुण कई बारी ए जे गल्लां उच्चारण करांगे खा नहीं बोलांगे शुद्ध पाठ नहीं होगा। इत्थे गोल ए भेद बतावे भेद का अर्थ अंदर का रास ये सीधे अर्थ हो गया कि भाई सिखो परमात्मा के नाम तो बिना संसार दुखी है। भगती तो बिना सिमरन तो बिना अंदर के शंके अंदर के सहसे अंदर के शक नहीं दूर हो सकते। प्रैक्टिकल करने तो बिना भगती तो बिना शक नहीं दूर होना। भगती का भेद भगती का राज भगती की दात जे दे सकता है तो केवल गुरु ही राज समझाना। देखो कि वड्डी बख्शिश की कारण भी दस दिता समाधान भी क्यों कह लो समस्या भी दस देती कि समाधान भी दे देता। सीधा अर्थ हर के नाम बिना दुख पावे भगत बिना सहसा न चूके गुर ये भेद बतावे रहाओ। ये दो तुका सतगुरां ने रहाओ दी दर्ज की। आओ हम भी थोड़ी जैसी व्याख्या करेंगे समय अनुसार। असल की है असी जो सुख की गल कर रहे हैं दुनिया में कोई बंदा नहीं जो दुख मंगता हो। हर बंदा सुख चाहता है कोई नहीं चाहता दुख। तो जे धर्म स्थान है जो कोई जगह है हर बंदे दे अंदर की तीव्र इच्छा ये है कि मैनू सच्ची मुची सुख प्राप्त हो। हालांकि सुख ओदी नजर में दुनियावी इंद्रियावी कह लो पदार्थ कह लो मायावी कह लो ये शब्द संसारी कह लो ओदी नजर जे मैं संसार के साधन मिल जाए तो मेरे लिए सुख हो जाएगा। पर गुरबाणी ने जो सुख की गल करेगी ये गुरबाणी उस सुख की गल करेगी जेड़ी दुखों को निवृत्त करके अडोल सुरत विचों पैदा होना। इसमें फिर आप दोबारा दोहराएंगे। एक ने दुनियावी सुख कोई बंदा दुख नहीं जो मांगता। धर्म अस्थाना ते हर कर्म जो सुख नहीं किया जाता कि मैं आ चीज़ मिल जाए आ मिल जाए। पर गुरु ग्रंथ साहिब के बाबा जी का एक वचन है कि सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोई। हर बंदा जो सुख मांग रहे पर कभी किसी अरदास नहीं की मेरे घर से दुख आ जाए। कभी मांगता मांगती नहीं। जोड़ा नहीं मांगते वो बिना मंगिया घर होंगे जिन्हें मंगल की दिन रात असी तरले मारने कई बार मंगिया भी नसीब नहीं होता। सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोई। तो महाराज कहने सुख है को दुख अगला। अगला का अर्थ जी बहुत ज्यादा जोड़ा अपने आप को कहता मैं बड़ा सुखी हाँ। महाराज कहने उस सुख विचों एक बड़ा बड़ा दुख निकलने वाला है। पर मनुख बूझ ना हो मनुख बंदे समझ नहीं पेगी। फिर बेनती है मान लो संसारी सुख मिल जाए हर सुख प्राप्त हो जाए तो की फिर घोर अंदर सुखी हो सकेगा। सहूलत मिल जाए। एक मैं होर बेनती आपको बाणी कर रहा और एक शब्द महाराज जी का जी जैतरी की वार है पौड़ी है तो जिस सुख की जाचना हर बंदा दुनियावी की सुख की करता है वो हर दुनियावी सुख उस पौड़ी लिखे है पर अंदर फिर भी दुखी। वो पौड़ी है कि सुंदर सेज अनेक सुख। फिर बेनती सुन मैं शब्द वर्तने सिर्फ अति दुख देता हर के नाम बिना दुख पावे। सुंदर शेर अनेक सुख
रस भोगन पूरे ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानदा किछ नाय वसूरे सो प्रभ चेतना आवी पिष्टा के कीरे बिन हर नाम न शांत होए एक बिन मन धीरे। यह है सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी की पौड़ी। अखरी अर्थ जरूरी ने सुंदर सेज यदा अर्थ आप समझ जाओ कि जिस बंदे दे कोल सेज अर्थ की सोहनी है ये ते सेज का अर्थ जीवन साथन आप करांगे पत्नी होवेगा स्त्री होवेगा अनेक सुख एक सुख नहीं अनेकों सुख ओदे घर दे विच मौजूद ने नौकर चाकर ने खाता लाना नहीं पैंदा वो जबान तो बोलता है कि सच एवं की मंग पहला पूरी हो जाती है। अनेक सुख का अर्थ दुनिया के जिन्ने सुख ने वो बहुत गिनती प्राप्त है। सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे हुण इत्थे रस का अर्थ केड़ा रस है जो वो भोग नहीं है वो इंद्रियां का रस भोगदा है संसारी रस भोगदा है हर तरह का रस इंद्रियां का खर्च है। फिर भी बंदा कहता नहीं वाह जी इस बंदे की असली जिंदगी जो ऐशो आराम में है पर गुरु अर्जुन से सब कुछ कह रहा कि सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती पूरे ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ सोना जड़ा होया ग्रह सोयन का सोने का घर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चंदन के लेपन होया है उस कीमती मोती के हीरे जड़े सुंदर सेज अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे अगे मारे कहे मन इच्छे सुख मानदा फिर दोबारा कह देता मन इच्छे सुख ये चित्र को कोई इच्छे नहीं प्रभु इच्छे नहीं मन नहीं गया मैंने आ चाहिए बस उससे वक्त पैदा हो गया मारे कहे मन इच्छे सुख मानदा किछ नाए वसूरे उन सुख पक्को कोई चिंता क्योंकि जिस बंदे की रोटी भी चाहिए उनके बेचारे चिंता है मेरी कल रोटी वो कहता कोई गल नहीं जो मर्जी हो जाए कई पीढ़ियां बैठ के खाई जाएंगे सानू कमी कोई नहीं मारे कहते कोई झोला नहीं हर चीज उन्हें घर है दुनिया फिर बेनती मन इच्छे सुख मानदा किछ नाए वसूरे पर अगे सतगुरु कहते नाम चेते नहीं उन्होंने सिमरन चेते नहीं उन्होंने इबादत रबी चेते नहीं किछ नाए वसूरे सो प्रभ चेतना आवई हर के नाम बिना दुख पावे सो प्रभ वो देन वाला परमात्मा को चेते महाराज कहने विष्टा के कीड़े विष्टा दत्ता पसंद गंदगी कह लगे इन्ने सुख लैके इन्ने ऐशो आराम लैके जिस अंदर वैगुरु जी का सिमरन नहीं सच है वो बंदा एक विष्टा के कीड़े की तरह ये मैं भी शब्द नहीं कह रहा सतगुरु गुरु अर्जुन के मैं याद है कोई बहुत समय पहला जो कथा करते थे आए बाबा फरीद साहब जी के अमृत वचना की श्लोकां ने कथा की और बार-बार कामत जीवन गुरु तेग बहादुर ने कुछ बेनती की थी कि एक राजा सी ते मालन का काम सी उन्हें रोज खिड़े को फुल लियाने ते शाम नूं जिथे राजे ने सोना ते वो सेज विछांदी सी फुल्लां दी पंखड़ियां सारे फुल जिहड़े भोर के टोकरी च पा लैने सुगंधी वाले फुल सारी सेज फुल्लां दे नाल उन्हें विछा दी। एक दिन की होया उसके मन च ख्याल आ गया भी इन्ने साल हो गया मैं आज सेज विछानियां रोज भोर भोर के फुल पानियां ते लेट के ते देखना भी ये लेटन का सवाल ठीक है ये रोज राजा इस सेज पे पैंदा वो कोई है नहीं सी उन्हें देखा भी कलियां में फुल भोरे उस सेज उत्ते लंबी पै मालन इन्नी देर में रब की खेड वो राजा अंदर आ गया उन्हें देखा भी मालन मेरी सेज ते पई है वो खत के जो चाबुक सी कमरे च पिया अंतर उन्हें चाबुक नाल मारना शुरू कर दिया गल तो गई हुण राजा जब चाबुक नाल मारदा सट लगी बेचारी तरला लिया मैं गलती की पहले दिन की दो चाबुक बचे तो वो बहुत रोई तीजा बचा तो हसन लग गया फिर खड़ा गया राजे के मन च आ गया भी शायद दिमागी संतुलन का खराब हो गया हो
ये रोंदी हसन लग गई, उन्हें एकदम चाबुक करा दिता। ते मालूम पुछदा तेन होया कि पहला तू रोई, मैनूं पता है सट बजी, ते उन्हें हसन क्यों लग गई? कहती राजन सच्ची ये पहला नहीं सी पता, मैं रोज तेरी सेज तैयार करती सन, ते जदों अज मैं लेटी तुसी मैनू मारिया, रोई इस करके सानू पीड़ बहे तेरे अचानक नाल बहुत दर्द हुई। हसी क्यों? कह लगी मैं हसी इस करके हाँ कि मैं अज थोड़े जे समय ही लेटी हाँ, ते मैनू इन्नी मार पई गए, ते तू रब नूं भुला के रोज सेज मारना, कल तेरा भी होए। गल राजे नूं समझ पै गई। गल कहानी का मतलब ये होंदा, नूं पता है जो शब्द का प्रमाण देईदा है साडी एक समस्या है। देखो तुसीं सूझवान बैठो, ये मैं कहता तुहानूं पता कोई नहीं, अपनी कौम में मैनूं बड़ा पता है। मैं पिछले दिन भी क्या कल भी क्या सी, शब्द की कथा होंदी है, कीर्तन हो रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, पर उन्हें शब्द कभी पढ़िया नहीं। वो सुनी जाएगा, पर वो जो शब्द नूं खोलांगे उन्होंने शब्द का प्रमाण चेते नहीं रहना, क्योंकि गुरबाणी का अभ्यास नहीं, कहानी चेते रह जानी, क्योंकि कहानियां रोज सुनता है। आवाज तो पहला सुने ना, आ हो गया, फिर बंदे को कहानी चेते रही, साथी चेते रहेगी, शब्द प्रमाण नहीं चेते नहीं रहेगा। मैं आपको बेनती कर लगा कि एक पासे इन्ने सुख हो, फिर की हो जाएगा। महाराज गुरु अर्जुन देव ने शब्द करते कि मन इच्छे सुखमान का किछ नाय बसूरे, सो प्रभ चेतना आवी विष्टा के कीरे। अगे महाराज कहते ने बिन हर नाम न शांत होए, केत विद मन धीरे। धीरे का लफ्ज़ ही अर्थ है धीरज। तेरा अंदर किवें शांत हो सकता है नाम तो बिना? नाम तो बिना अंदर में धीरज नहीं मिलता। पहली मैं अद्धी तुक ले रहे, वैगुरु पहली तुक ले। एक और बेनती है, सच्ची ये है कि दुख एक वो है जिहड़ा अंदर नूं बलूंदर के चला जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी से बहुत जिक्र होता है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी को जो नाम भुल जाता है, बाहरों ठीक है बंदा कौमे च फुंकारे मारे, अंदरों सच्ची मुची कलपे रही, कलेश रहिंदा है, ठंड नहीं रही, दुखी रहिंदा है। ये तो तक गुरु ग्रंथ साहब ने कई बार गुरुद्वारे आके भी अंदर नहीं देखा, क्योंकि अंदर कलपिया गया है, दुखी है। कला एक पाक ने दूजा भी रखांगे जो गुरु तेग बहादुर साहब ने सब तरीका दसिया बचने। एक वचन है गुरु ग्रंथ साहब, अब मैं पाठ करांगा। 100 उलामे दिने के राती मिल सहंस, सिफ्त सलाम छड़ के करंगी लगा हंस, हर के नाम बिना दुख पावे। 100 उलामे, आपको पता है उलामा कहने कि जदों कोई गलती कर रहा सी, जिहदे नाल वधीकी हुंदी सी, वो फिर उहनूं दस्सण वास्ते हुंदा सी, तुसीं आ कीता, तुहाडे न्याणे ने आ कीता, वो आके उलामे देते सन। महाराज कहते वैगुरू दा सिमरन कीते हैं, जे सारा दिन सिमरन च लगे कोई उलामा नहीं, सारा दिन किरत कारन च निकल गया, गल्लां बातां च निकल गया, ये भी सुन, ते गुरु को याद रखियो। सच ये बंदे का सब तो बड़ा नुकसान अंदर का होंगे, सिर्फ लोगों की गल्लां सुन अंदर नहीं देख रहा है। 100 उलामे दिन के मिल के तू इबादत नहीं की, राती मिल सहंस, इतने सहंस का लफ्ज़ है कि हजार, कहते दिने इबादत नहीं की ते सैकड़े उलामे रब वालों, क्योंकि तेन वक्त दिता, 4 गवाया खंड के 4 गवाया सन। इतने 4 का लफ्ज़ है 4 पैर, खंड के का अर्थ दिन, 4 गवाया खंड के 4 गवाया सन। अगे बसंत अर्थ सुना, लेखा रब बेसिया तो आहू केरे काम, ये है आ लेखा। 100 उलामे दिने के, जिन्हें 100 उलामे मिलते हैं रब को राती मिल सहंस, सारी रात मना तो विषय विकारा पवित्र रहा, हजारा उलामे मिलते। अगे महाराज कहते सिफत सलाम छड़ के करंगी लगा हंस। मैं ताए बेनती की इसको क्लियर करने जाना। सिफत सलाम का हो गया नाम, सिफत बंदगी, परमात्मा की सिफत सलाह छड़ के अगला शब्द करंगी।
करंग का लफ्ज़ ही अर्थ होंदा हड्डियां का पिंजर, पर उंज गुरु ग्रंथ साहिब च एक शब्द होंदा कुरंग, जिथे तत्के नूं औंकड़ आ जाए कुरंग उहदा अर्थ पिंजर नहीं, उहदा अर्थ गिरन है। इत्थे करंगी का अर्थ है करंग आ पिंजर जिहड़ा साडा। बड़ी बड़ी मेरे मन च आउणा ने अज दे पाठ करदे सतगुरु का शब्द घर विच सामने आया कि करंगी लगा हंस, करंगी दर ते पिंजर बंदे का पिंजर, ते हंस का लफ्ज़ी अर्थ है जिहड़ा दुध ते पानी नूं बाहर कर सकदा है, जिहदी खुराक मोती है। वाह वाह, सतगुरु कहंदे आ हंस की मत मारी गई। हंस जिहड़ा कुरंग चूंडदा पिया, इह पिंजर चूंडदा, खड्डियां चूंडदा पिया। महाराज तैनूं उलामे क्यों नहीं मिले? तेरी खुराक इस दिन तू खाना पिया। मैंने थोड़ा जिहा होर आपां बोलांगे, पहला जे पाठ पूरा कर लईए कि 100 उलामे देने के तो किस अर्थ कर रहे हर के नाम बिना दुख पाता। 100 उलामे देने का राती मिल सांस, सिफत सलाम छड़ के करंगी लगा हंस। करंगी लगा का मतलब की मैं बेनती की जी शब्द है करंगी का अर्थ पिंजर। गुरु का बच्चा जिधर पाल जाए हाथ जोड़ के बेनती, करंगी लगा हंस की है। सुनिए, क्योंकि सारी संगत का ध्यान फिर उधर चला जाता है। कथा एक खेमी सामने बैठा पढ़ना दूजा बना ले, कथा आप सब नहीं। करंगी लगा हंस, हुण आ शरीर का करंग है, हंस है जीव आत्मा। इस अंदर वाले इंसान ने नाम का मोती चुनना सी, इन सचमुच गुरमत दे तत्व नूं चखना सी, क्योंकि दुध ते पानी वाह करदा। बदकिस्मती ए जिन्हें नाम का मोती चुनना है, शब्द का मोती चुनना है, वो करंग पिछे लग गया। करंग का अर्थ है सारी जिंदगी वो पिंजर ही चुनदा रहा, वासना विच ही प्रवेश रहा। ये पिंजर चुनने का अर्थ केवल काम को वासना नहीं। करंगी लगा हंस, एक बंदे नूं तुसीं असीं वैरी समझ के हर वक्त ਉਹਦੇ स्ट्रक्चर ਉਹਦੇ ढांचे की गल करी जाएगी। करंगी ना होगी भी आ माड़ा आवे भेड़ा, ते अपने बच्चों नूं, अपने रिश्ते नूं, अपने नूं सलाई जाइए, दूजे नूं निंदी जाइए, है तां करंगी ना। तो करंगी तो करने पिंजर, ते महाराज कहने दुख होवे सुख होवे तू पिंजर नाल ही जुड़िया है। किते मोह करके पिंजर में जुड़िया है, किते काम करके पिंजर में जुड़े हैं, किते ईर्ष्या करके पिंजर में जुड़े हैं। सच ये किते हंकार करके पिंजर में जुड़े हैं। हंसा तू नाम का मोती छड़ दिता, सारी जिंदगी आ ढांचे नूं चोड़दा गया। देखो महाराज कितना गहरा शब्द पाया। 100 उलामे देने के राती मिल सांस, सिर्फ सलाम छड़ के करंगी लगा हंस। अगे फिट अवेगा जीविया, हर के नाम बिना दुख पावे। फिट अवेगा जीविया, जित खाए ਵਧਾਇਆ पेट, नानक सच्चे नाम बिन सबे दुश्मन खेत प्यारिया। नाम तो बिना जिन्हों तू प्यार करना है वो करना है, ये हर चीज तेरी बैरी बनवानी। सतगुरु कहते नाम तो बिना दुख है। फिर मैं बेनती करा एक से बोल बचत है, ये आज के सुख है जो मैं मालूम की उदाहरण दी। सिर्फ आप जी शब्द वाले होने की उदाहरण, पर कल का रिजल्ट ही निकले। बाणी बार बार कह रही है, मिठा करके खाया कौड़ा उपजिया सार। बाणी कह रही खसम सार की रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग। मन अंधे को मिले सजाए, वैर न भोले दारू है। जेड़े इबादत वाले हैं कंज लगता है भी दर च जिंदे, सच्ची वो निर्मल भाव में जिंदे। जिस जिस पाप नूं लोग बेझिझक होके करते हैं, निर्मल भाव सारी जिंदगी अरदासें करी जाता, दाता मैनूं इसको बचा ले, मैनूं बचा ले। कभी वो दावा नहीं करता कि गुरु को कभी भी किसी के दिव्य को जीवन को देख के मजाक उड़ा के अपने जीवन का कदाचित दावा न करिए। कोई पता नहीं कल वो मेरे नाल भी वापस आना। जिदन बंदा समझने लग गया ना गुरु को सच्ची, जो उधर अद्यों यादा सारी सोसाइटी में शांति बरतना है घर च। क्योंकि मैं पिछले दिन ही कहा, जदों असी गलती कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, असी तुका पढ़ रहे हैं, खिन पिन भूलन खार लेख है कतः न चुक गए,
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਟੀ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ। मैं आपको फिर अर्ज कर रहा हूँ कि इस कोई पता भाई जोगा जी वर्गा, क्योंकि पेशावर में उन्होंने स्थान है पाकिस्तान, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਥ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਲਨ ਕੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇकर ਹੱਥ, ये बंदा भी कई दिन में डोल नहीं सकता। यही तो हमें है कि आप कभी तजर्बा किया होना रोज नेम निभाते हो सेवा का, सिमरन का, नित नेम का, जिधर थोड़ा जा अंदर किसी को बोलो भी ना, सिर्फ यही बोलना नितनेम करके आ जाए ना, हम तो मैं किन्ने दिनों का बहुत नितनेम वक्त ना करना दूसरे दिन करके दिखा। ये गल्लां छोटियां नहीं, ये साढ़े अंदर उस वक्त गुरु ते साचे दे जिन्ना कोई भैत जाता है गुरु शीशा में चेती उठा देता है, उन्हें दुख भी होता है, वह अपमान भी होता है, वो निंदे मिलते इंज लगता है कि जेड़ा बच्चा मापिया के कहने च होवे उन्होंने झिड़कते भी ना मापे बड़ी जल्दी झिड़कणगे, जेड़ा बागी हो जाए कि कट्ठे कुछ लगे असीं कुछ भी नहीं करना, वो चुप कर जाते। मैं दुनियावी गल लै रहा, जेड़ा वाहिगुरू के भै च रहिंदा है ना, सच्ची मुच्ची दुख सुख जोड़े आते हैं ये महाराज समझ रहा कि देखना ये डोल ना जाए, इन बार बार सीधी गल जी घमियार घड़े तो घुटता है। हाँ जी वैगुरू मैं किसी जात को नहीं कहूँगा हाथ जोड़ के बेनती है, कुंभ बनाने वाला वीर, घड़े बनाने वाला वीर घड़े तो घुटता है ना कि आप बनाते देखे कि लोगों की नज़र चेहरे भी ये तो मिट्टी इन्नी मेहनत करके तोड़ दे नहीं, उत्तों घुटता है थल्लों सहारा देता है। तो जे पहले घुटना क्यों गया वो कहता घुटना इस करके बाजार में रीति नहीं करता, जे दो पुत्रों सट पैदी है ना तो याद रखो जो गुरु ग्रंथ साहिब प्यारा भी बड़ा उदों फिर सतगुरु अंदरों सहारा देता है, शब्द ही ओट देता है, तो फिर सतगुरु दस दिया कि एक कुंभ की तरह बाहरों सट्टां पैदियां ने अंदरों शब्द का गुरु जी सहारा देते हैं। हजूर सच्चे पातशाह महाराज मैं फिर बेनती करा कि योगा छड़ के आया ब्याह होया पर वो चीज़ इस साथी की व्याख्या खुरनिया के आधार पर रूहानियत से करो तो फिर इसका रिजल्ट कोई हो नहीं देगा। असीं ये तो कहने हुक्म मनिया भाई योगा जी चल पे अजे ब्याह होया, चलो कई सज्जन लावां का जिक्र भी कर दिया, शादी हुई है पर तोड़िया एक फुरना आ गया मेरे वर्गा इंद्री के कोई नहीं, ख्याल ही सी ना भी मेरा ब्याह होया बंदे नूं चाह है वो फुरना निक्की जी खंडता का गुरु को असीं कहने हैं वो ये कहने जो ने क्या मेरे वर्गा हुक्म किसने मनना है, अंदरूनी फुरना तेरा भी मेरे ते ये भी वासना का असर नहीं, मेरा ब्याह होया मैं संयोग तो पहला आ गया पर प्यारे उस कौमे के कोने में अनंतपुर साहब आंदिया तक वो रोक बन गया, सच्ची मुच्ची उत्थे टेक हो गई। ये गल वक्री उत्थे दो गल्लां चलियां क्योंकि कोई भी साथी जिहड़ी है उन्होंने खंडन करिए ना, उन्होंने बाणी के शब्द की रोशनी च देखी फिर भी देखो कि साथी के कोई अर्थ नहीं। असीं जदों ऐती गए ननकाना साहब गए पिछले साल क्यारा साहब गए, जी गए क्यारा साहब जितने महाराज मईयां चाहते तो मैनू याद आ गया महाराज जी के बोल जदों मर्द ने मईयां ने मर्द ने मुँह मारिया मई ने वो पट्टी जिमीदार जरा सी कल उठे ऊँची ऊँची बोलने लगा महाराज आपने आपे बैठे सन ते उन्हें जो रौला पाया हजूर ने पता शब्द की क्या भाई वे तेरा किस नहीं उजड़िया की होया जे किसी मई ने मुंह मार देता। जन साथी ने बोले भाई वे तेरा किस नहीं उजड़िया की होया जे किसी मई ने मुंह मार देता, तू सबर कर खुदा इससे भी बरकत कर सी। हुण आ जिहड़ा शब्द है तू सबर कर खुदा इससे भी बरकत कर सी,
कि कितनी बड़ी बात है जी। सतगुरु ने उस बंदे को उस वक्त दो चीज़ां दे दित्तियां। सबर करना मतलब जेड़ी अवस्था में असीं लभने आ कि इंद्रे संतोख के जान सबर कर जान। मैं कहना कितना बड़ा खुशकिस्मत जिन्होंने कहता सबर कर कि खुदा इस बरकत कसदी। इसका मतलब गुरु का वचन तेरे प्यारे च कभी कमी नहीं आई। ये सच है बच्चा तो बाबा जी सारे तलवंडी के दुआरे चारियां सच आ रही हैं, पर गुरुद्वारा उत्थे बनया जिथे माली नहीं मारो क्या सा बोली जिथे से नमस्कार करते। मैं फिर आपको बेनती करांगा कि देखो कि इसका कोई पता नहीं, आप विषय से दूर नहीं जावांगे। मैं शुरुआत की सी प्रभु के घर में रहने वाला खिन खिन अरदास वैगुरु तू बचा ये सच है किसी को डिग्रियां दे के मजाक नहीं करता। इको दम अपने वाल ध्यान दिया कि दाता वो बंदा भुल गया तू तेरी मेरे को भूलना हो जाए। फरीद साहब ने एक वचन किया, उन्होंने वचन है कि पुराने समय चलो अज तक घड़ियां नहीं जी, पुराने समय घड़ियाल वजदा हुंदा सी। हाँ जी, हर पैर तो बाद घड़ियाल वजना, घड़ी तो बाद घड़ियाल वजना, जो पैर हो जाता सी फिर गजल बजदी सी जिन्हें सुनिया होना। फिर जिन्नियां घड़ियां बीतियां होंदियां सन, देखो पहला एक मारनी एक घड़ी निकलेगी, जो पैर निकल जाना फिर उन्होंने गजल बना मारनी निके निके वो जिन्नियां घड़ियां निकलियां दोबारा दोहरानियां फिर जोर की मारनी। इसका मतलब होंदा सी एक पैर हो गया। महान दरवेश बाबा फरीद तो रहा जा रहे हैं ये कचहरियां अगे राजियां के दरबार अगे अजे भी दरबार साहब तुसीं जानते हो घड़ियाल टंगिया होगा। जो घड़ियाल वजदा है तो चोट पूरे जोर नाल मारते हैं तो वही जी साउंड है कितनी देर तक वो गूंजती रहती आवाज़ गूंजती है ना। फरीद साहब लंघे कह गया तो धात है मैटल है ये नरजिंद है। इस घड़ियाल ने कोई पाप नहीं किया, इन्हें किसी का बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया, बुरा नहीं देखा, बुरा नहीं सुनिया, किसी वकार किसी पाप को इस जड़ चीज धात ने कुछ भी नहीं किया, चेतनता नहीं है। पर कहता फरीद जिन्हें कुछ भी नहीं किया यदि हालत हर घड़ी बाद सट्टा लगती हो मना तो सारी जिंदगी पाप किए कल तेरे नाल की हुण उस घड़ियाल विचों उन्होंने आत्मिक जीवन वो शब्द है दर दरवाजे जाए है क्यों डिठो घड़ियाल। कभी तू कचहरी अगे घड़ियाल वजदा देखा बाबा फरीद साहब मन नूं कह रहे कि दर दरवाजे जाए है क्यों डिठो घड़ियाल वो ने दोसा मारी है हम दोसा दाते हैं। उन्हें कोई गुनाह नहीं किया, उन्हें दोसा मारी है हम दोसा दाते हाल घड़िए घड़िए मारी है। पहली लै सजाए हर घड़ी बाद सट पैंदी है पैर निकलता फिर दोबारा रिपीट करना सट्टा मार के पहली लै सजाए अगे कहते सो खेड़ा। इतने पाठ खेड़ा का लफ्जी अर्थ होंगे जी शरीर काया। सो खेड़ा दरके ओ शरीर सो खेड़ा घड़ियाल जो दुखी रहन विकाए वो शरीर जो रब के नाम को भुल गया इस तरह सट्टा पैनिया जिन्हें घड़ियाल में गई। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे खर के नाम बिना दुख पा गए अरी दुख है भगत बिना सहसा नह चूकै। मैं की भक्ति तो बिना भजन तो बिना सहसा का अर्थ है शक। मैं अर्ज की शंका ये ना बाणी बड़ी बड़ी शब्द होंगे जी सहसा। ये अर्थ पंजाबी सीधे क्यों करिए कि यकीनी अते बेयकीनी की बिचली लटकदी अवस्था। मैं लफ्ज़ फिर दोहरान लगा यकीनी ते बेयकीनी विश्वास ते अविश्वास इन्हों सौखा है। विश्वास के अविश्वास के विच लटकदी कोई साडे अंदर की सुरत इन्हों सहसा कहते हैं। इन्हों ये क्यों बेयकीनी ते बेअतवारी ये दो पक्ष हैं। मैं फिर रिपीट करांगा शंका का अर्थ सौखा है समझ लीजिए जिथे विश्वास ते अविश्वास दुगना कभी विश्वास हो जाना
फिर कहना नहीं भरोसा कोई नहीं होता। जिथे ए विश्वास से विश्वास में सुरत डिगी होगी उत्थे बेअतबारी ते बेयकीनी ये सारे मन के दो पासे बोल हो गए। इतने गुरु जी कहते भगत बिना सिमरन तो बिना अंदर के शंके नहीं खत्म होने। आज जिन्ने भी शंके सारे ने गुरु साहब जी बीच बैठा गुरु को जिन्ने सवाल असीं कर रहे हैं ना 50-50 साल तो सवालों दी गंढां अंदर बन के बैठे हैं। ये 50 जन्म भी ले लो गंढां नहीं भी खोलियां। जे बंदा मेन नाल गुरु जी भावनी नाल बंदगी करदा तो सारियां गंढां सिमरन दे कोल ला दे। सिमरन का है नहीं बंदगी है नहीं उन असीं कहते हैं भी इसका फायदा कोई नहीं इसका लाभ कोई नहीं क्योंकि असीं बंदगी दूजे नूं वेख के करनी चाहते। असीं तो मैं कह रहे कि जे दूजा सिमरन करदा दूसरे छड्ड लो मैं नहीं करदा। ਇਹਦਾ मतलब जो दूजे ਨੂੰ बीमारी लगी जरूरी था तेनों भी लगेगी। मैं कह रहा मना जो दूजे ਨੂੰ बीमारी लगी तो ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ तू ही रोई जाना नहीं नहीं। गुरु साहब कहते हैं कि भगती तो बिना अंदर के शंके अंदर का अविश्वास अंदर की बेप्रतीति नहीं होती पर भगती गुरु तो बिना नहीं हो सकती। महाराज कहते गुरु ये भेद बतावा है गुरु ये भेद दसते हैं गुरु ये रस्ता दसते हैं। हुण थोड़ा जाओ इस लोक को देखिए मर्ज की शंका सहसा बेयकीनी भगती जो करता है पहली गल सहसा कर्म कांडा नाल नहीं जाता। हजूर जी का आनंद साहब का पाठ है उस पौड़ी करनी सहज न उपजै विन सहज सहसा न जाए न जाए सहसा कितै संयम रह कर्म कमाए। हजूर ने शब्द करते उस सहसे जियो मलीन गए कि संयम धोता जाए। ये किवें धोलांगे अगे गुरु जी कहते मन धोवो शब्द लागो भगती च लग के ही सहसा जाएगा। तो एक होर गल कही कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजे के सहसा इव जाए प्यारो। जे शब्द च लगांगे मन नूं बंदगी च लावांगे ते सच्ची मुच्ची ये शंका अंदर दे खत्म होणगे। सब तो पहली गल गुरु साहब ने जदों बाणी आरंभ की जप आरंभ किया है ਉਹਦੇ विश्वास तो शुरू किया महाराज दुविधा तो नहीं शंके तो नहीं क्वेश्चन तो नहीं पूर्ण भरोसे तो शुरू किया। जिवें सतगुरु का पहला वचन तुसीं पढ़दे हो जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। इसको शंका है अगे जरूर शंका गया कि किन सचियारा हुई है कि पूरा टुटा पाल पर अगे का सोचा सोचना होगी जे सोची लखवार पर इस बंद कितने शंका के फिर सुनो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। कोई भी सवाल नहीं कि सच्ची मुच्ची सत वचन तो शुरू किया। जिस रब नूं जपण बारे मैं तेनू कह रहा शंका ना करी वो पहला भी सच सी अज भी सच गए तो जिदन सारी दुनिया खत्म हो जाएगी फिर भी सच रहना। जिथे शंका आ जाएगा प्यारे उत्थे रस मर जाएगा। जो सतगुरु के वचन से पढ़ने महाराज जी ने 7 वचन किया जिवें असीं कहने जी पहला दलील दो समझाओ तां मन्नांगे। मैं कहना चंगियां दलीलां तो महाराज ने बड़ियां दित्तियां पर हर गल दलील नाल सिद्ध नहीं हुई। हुण मैं दलीलां दे जाऊंगा कि भगती करो सिमरन करो मेरी दलील उत्ते की करेगी जे मैं सवेरे उठनी कोई मैं 2-4 घंटे लाने ही कोई नहीं सिर्फ मैं कथा सुन लिया तो कथा बोल दिता नहीं। गुरु को कितने 2-4 दिन बह के देखिए कोई घंटा 2 घंटा सवेरे टेक के देखिए। मैं कहना लॉकडाउन आया बीमारी है सच्ची मुच्ची परमात्मा ने बहुत कुछ सीखने को देता। कोई शंका नहीं कोई टेक के सिमरन देखो सच्ची दे अंदर की निर्मलताई भगती तो बिना पैदा हो ही नहीं सकती। सिमरन ही महल दूर करता है तो सिमरन ही रस बनाता है। पर सब तो पहली गल जो सहसे पिया हुआ बंदा है वह निकलना बड़ा मुश्किल है। शंका जितनी हो जाए इस करके गुरबाणी ने जो क्या गुरु का वचन मन नाल क्या तर्क ना करी। जो समर्थ सतगुरु है असी गुरु साहब का वचन पढ़ने हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली। अगली तो की है
अगली शंके ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ तो बोल से मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली। जब सतगुरु ने शब्द वरते कि सलाम जवाब आसैसा है, मथा भी देखता है अगो शक करके जवाब भी देता है। सतगुरु कहते भगती तो बिना शक नहीं खत्म हो सकता। गुरु तेग बहादुर जी कहते सलाम जवाब दो मैं कर मुंडो उठा जाए नानक दो मैं कूड़ियां थाने ना करी पाई। भगती जी अंदर के शंके मसल के रख देती है। तो ये गल होर दिने जो फुरना पैदा होगा जदों सिमरन च बैठांगे सच ये उस फुरने दी जड़ा सिमरन चुक्या हुआ फुरना पट के आए। महाराज जी कहते भगती तो बिना अंदर के शक नहीं रहते। तो बंदे का सुभाग है। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दिल्ली है, राजे जय सिंह जी ने गुरुद्वारा बंगला साहब आप जाने जी उन गुरु हरकृष्ण साहब कीरतपुर साहब तो लैके दिल्ली की धरती तक जिन्हें भी टकरे सारे शंके वाले मिले। यही शंका निकलिया भी ये बच्चा गुरु है। जदों हजूर जी गुरता गद्दी के विराजमान हुए तो हाथी सतगुरु छड़ी रख दी सुसोटी पालकी च लंघे के अगे कोड़ी ब्राह्मण साहब देता उच्ची जात वाले ने भी बच्चा पहली इतना तुम तो करते सनातनी भी गुरु घर तक कोड़ियां ठीक करता रहा। गुरु अमरदास गुरु नानक साहब ठीक किया। वो महाराज जी जो पालकी च लंघे वो कुरलाया धन गुरु हरकृष्ण साहब ने पर्दा परा करके पालकी रखवाली पर्दा परा किया। वो कोल आ गया कहने किवें आया कहता तुसीं गुरु नानक साहब की जोड़ के मालिक हो। उन्हें कोई ठीक किए मेरा रोग निवृत्त करो। महाराज दसदा कहते जिन्हें तेनों भेजा नीयत के साफ नहीं पर तेनों रोग लगे तेरी नीयत साफ है। करतार का सिमरन कर आले साडा रुमाल ले ले जख्मां नूं इहदे नाल पूंजिया कर सच्ची उच्ची रोग। पर शंका दे किसी कीता पंजोखरे आए जितों गुरुद्वारा पंजोखरा साहब उत्थे भी शक बन गया। सारे पढ़ रहे ना अपन वैसाखी डिटेल से जाना। लाल चंद ने यही शक सहसा पैदा किया कि सिख बच्चे मत्था टेक रहे ये 7 साल की उम्र है ये गुरु हो सकता है ये बुजुर्ग है बड़े बड़े बुजुर्ग मत्था टेक रहे हैं। उसने फिर क्या कि नाम हरकृष्ण कृष्ण की गीता की अर्थ कर दी। सतगुरु ने क्या तो लिया किसी बंदे सच है भाई छज्जू जिहदे सिर ते बख्शिश की छड़ी रख के अर्थ कराए। अगली गल जी मैं कहने लगा जिथे महाराज दिल्ली जो गए मैं तां उदाहरण लै ली भी सच से बड़े उठते कई बारी बंदा सिमरन करदे भी कहता है भी जिहदा करने पे है भी कि नहीं इन्नी बाणी पढ़ने कोई बढ़ेगा भी कि नहीं सहसी है ना शक है। जब उत्थे गए तो रानी को पता लगा जैसे के घर उन्हें पता किया जो पता लगा भी बाल उम्र है बाल गुरु कहें बाला कोई शब्द करते हैं ਉਹਦੇ मन पहला शंका उठिया भी बच्चा गुरु हो सकता शक कर दे फिर अगली मत से पढ़ता ये पै गया शक कर दिया शक करने तो बाद परीक्षा लैन का मन बना लिया है भी गुरु उन्हें जी कपड़े जिहड़े गोलियां ने पा लिया जिहड़ियां नौकरानियां सन ते नौकरानियां नूं कपड़े पलटानी वाले पवा दिते अपने कपड़े कीमती गोलियां पवा दिते आप गोलियां वाले पा के पिछे बह गई बीबियां। हमारे सच्चे पातशाह आए एक एक दी छड़ी सिर ते छड़ी रख के तू भी रानी नहीं तू भी रानी नहीं तू भी नहीं जिथे पलटानी बैठी सी उसकी गोदी याद शब्द कहे कि रब ने पूर्व भागा करके राज भाग दिता तेन गोली बनने का शौक है ना क्या गुरु की परीक्षा लोगे गुरु ने निकल जाना है जे तुहाडी परीक्षा लड़ी फिर तुहाडा की होगी। उत्थे महाराज ने शब्द किया कहने लगे निश्चल निश्चय नित चित जिनकै सूर्य प्रकाश। हुण रानी ने हाथ जोड़ लिया महाराज के चरणों में हाथ ना लगी हजूर ने उत्ते शब्द कहने लगे तुसी संशय ग्रसे हो जैसे कोल खलोता है कहते जेड़ा बंदा संशय ग्रस जाता है
ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਏ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਹਿਮਤ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਂ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮੀ ਨਿਸ਼ਕਲ ਨਿਸ਼ਕਲ ਨਿਸ਼ਠਾ ਲਿਤ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹਿਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਕਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਲਿਤ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਖਦਾਇਕ ਤਿਨ ਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਨਾ ਕਰਾ, ਤਰਕ ਮਤ ਕਰ, ਭਰਵੀਆਂ ਚਾਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਰਥ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਜਾਏ ਮਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਇਸ ਮਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਜਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਹੈ ਆਈ ਜਿਨ ਜਨ ਕੇ ਤਿਨ ਕੋ ਪਦਵੀ ਪੁੱਜ ਪਏ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਨੇ। ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਕੇਵਲ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲੀ ਜੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿੰਨਾ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ ਰਹਾਓ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਤੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾ ਭਇਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਵੈਸੇ ਬੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਭਇਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚੇ ਮੂਲ ਕੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਜੋ ਪਾਠ ਨਾਸਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠ ਹੈ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚੇ ਮੂਲ ਕੇ। ਆਈ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਪਰ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਤ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਜੀ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਤੇ ਲਾਵਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੈਰ ਦਾ ਰਾਰਾ ਲਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਰਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਕੀਏ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਲਿਆ। ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ नहीं जाता। ये कही जाता मैं आ काम करना आ करना नहीं। गुरमुखो 19 साल बाबे अमरदास ने स्नान किया। 19 साल 19 बारी गंगा ते गए। पर जेड़ा गुरु प्रसाद है, मैं तीर्थ शब्द का विरोधी नहीं, क्योंकि तीर्थ लफ्ज अपने आप में बड़ा पवित्र है। तीर्थ के अर्थ ही ये ने जेड़ा मैल नूं धो के पवित्र कर। इसे करके बाणी गुरु नूं भी तीर्थ किया, नाम नूं भी तीर्थ किया, संगत नूं भी तीर्थ किया, शब्द नूं भी तीर्थ किया। ये सारे वचन होंगे। हुण मान लो एक बंदा तीर्थां ते जा गया, वर्त रखदा है, उन गुरमत ने किसी किस्म के वर्त नूं नहीं स्वीकारिया। वीडियो कहना तुहानूं बेनती है। हाँ, प्रेम समारोह च हुंदा है सिख वर्त रखे अपने नेत्रां दा, पर तेरे रूप न पेखै नेत्र। सिख वर्त रखे अपने कन्ना दा, करना सुने कौन की निंदा। सिख वर्त रखे अपनी जबान दा, मिथ्या नाही रसना बस। जेडे आ वर्त रखने जी, अज एकादशी का वर्त है, अज पुलाना वर्त है, ते जेड़ा को करवा चौथ भी ये वर्त रखने। मैं हाथ जोड़ के तुहानूं एक बेनती करा, चलो ये उन्हों का सिस्टम से जिन्हें ज़्यादा त्यौहार किसी मुल्क चो उन्होंने बिजनेस चंगा चलता होगा। ये व्यापार वास्ते एक बड़ा बड़ा साधन का आ गया हिंदुस्तान से। भारत में तो है नहीं बहुत ज़्यादा, पर गुरु साहब कहते कि इन्होंने वर्तों वाले पासे नहीं पैना। सिख जिहड़ा है वो थोड़ा खांदा है तो थोड़ा सौंदा है। हुण 12 घंटे नहीं खाना कि सवेरे कई इन्ना कुछ दे दिता, गेड़ा भी रह रखदा ना। जिन्हें धड़ी फरूट के खा जाने भावें दे देना कोई खवाओ। धड़ी धड़ी समझने 5-6 जे सवेरे एक सच्ची लोग चंगा खोया प्योर हो गए, एक पिन्नी ठोक के खाधी हो, दूसरे दिन तक भूख नहीं लगी। गुरु साहब ने इन चीज़ों की व्याख्या नवीन की। जिमें हम मैं क्या वर्त कभी मन के खुरने का वर्त करके देखे, बस करा देंगे मन। यही कह दी कि अज मैं किसी का बुरा नहीं सोचना, सवाल ताए कोई माई का लाल अपने मन के खुरने का वर्त करके। पर यह साधना करा गुरु साहब वेर कर दिया। हजूर कहने तू तीरथ ते ना आया, तू वर्त भी रख ले, ये सिमरन के करता नहीं। अगे महाराज कहते सबो दूनी मैल लग जाती। तीर्थ वर्त अरदान कर, मन में धरै गुमान। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब श्लोकां विच कह तीर्थ कीता, वर्त रखिया ते मन च हंकारी हो गया, मैं इन्हां तीर्थ कर। तीर्थ वर्त अरदान कर, मन में धरै गुमान। नानक निर्फल जात ते जो पुंचर इशनान। गुरु को नाम अपने आप तीर्थ। जपजी साहब का वचन सुनिया, मनिया, मन कीता, भाव 3 गल्लां कहियां। पहला सुन तो बाद मन। यूं कह लो जी, सुनिया दी 4 पौड़ियां, मन्ने की 1 पौड़ी ते मन्ने दी 3 पौड़ियां। क्योंकि मन्ने दी 3 ने ना, मन्ने की गत कही ना जाए, एक लाख है। ते अगे मन्ने सुन तो है मरबुद, मन्ने मालक प्राप्त ना पाए, मन्ने पान हुक्म एक तो पढ़ने। वो दुलावा ने मैं एक बार कहा सी, ओदे अर्थां च भी जमीन समान का फर्क है। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, एक लाए मन्ने उत्ते। इहदा अर्थ है जिस बंदे ने मन लिया, फिर वे मन्ने की गत कही न जाए। पहली लिखा मन्ने की गत कही न जाए, मैं अगली बोल गया। तो जिन्हें मन लिया, अगे है मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, जेड़ा मन लेगा। बड़ा फर्क है ना जी, एक लाना ही फर्क है। सुने दी पौड़ियां आईयां, मन्ने की आई, मन्ने की आईयां, इन सारिया पौड़ियां का निचोड़ 2 टुकड़े देगा। महाराज क्यों कह लगे सुनिया, मनिया, मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मरना। अंदर तेरे सरोवर बन गया। तो जो महाराज ये जाते उत्थे फिर महाराज कहते तीर्थ तप दया दत्त दान। तीर्थों का स्नान, तप करने, सिमरन तो बिना, सिर्फ माया नहीं, दुनियावी सामग्री की। देखो 2 रस्ते हैं, एक परमार्थ है, एक पदार्थ है, एक लेवक है, एक धात है। जे मैं सिमरन पदार्थ नहीं कर रहा हाँ तो मैं परमार्थ ही नहीं।
मैं परमार्थ के शब्दों की वरतों पदार्थ नहीं कर रहा, तो जो पदार्थ समर्पण करके परमार्थ वाले रस्ते से चलता है मंजिल उसमें मिलती। महाराज कहते तीर्थ तप दया दत्त दान दत्त दत्त दिता होया इसका फल की मिलेगा? कहते सिमरन तो फल बहुत घट है, जे को पावे तिलका मान, तेरी जितनी इज्जत मिल जाएगी। अगे फिर गुरु जी कहते तीर्थ तप दया दा दान जे को पावे तिलका मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मन नाओ। ते तीर्थ ते अनुस्नान करदे कहने दाता तू मेरे ते बख्शिश कर अंतर तीर्थ, ये ते बाहर का तीर्थ है। कल चलो कि जिते शब्द आवेगा तो फिर जिक्र आवेगा जो करेंगे ना। महाराज ने कहा करो तीर्थ व्रत की राम शरण में आवे, सिमरन कर जोग जग योग साधना करनी, आदि हवन करनी, जग कर रहे। महाराज कहते लेफल ते मानो सजनों सच जानो वो लेफल। गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे उन जे कोई भरम पाली बैठा ईर्खा कही जा सादा धर्म कह सादा कीदा उन्होंने मुबारक, पर गुरु तेग बहादुर कहते गुरमति सिखो, ये तीर्थां दा इशनान, ये वर्त रखने सिमरन करना। कोई हुण कई बार ना जी मिलते सारे तरह के बंदे हैं। चलो मान लो सी जी चले हैं जी अमृतसर मत्था टेकन, गड्डी जो चुगलियां करते जाएंगे रहा मैं सूचना करो ये गुरमुख प्यारे चढ़ाई कर गए। मैं किसी ने जिक्र किया ना उन्होंने पुत्र ना उन्होंने धी माता जी ने जोड़े आ मैनू वो करने वास्ते लैके गया अमृतसर। जो असी गए तो मैंने कहते आ भी भाई साहब भेटा की लैके आए, तो मैं कहा जी भेटा वैसे कहने ये तो सारी दुनिया दे दी। मैंने दो गलों चेते एक तो किसी भी इतिहासक थान पर जाइए देग जरूर लैके, क्योंकि गुरु का देग ही प्रवान के बाकी भी गुरु के लिया दुध लिया चंगी गल गुरु संगत की सेवा है। गुरु सामने देग का प्रसाद भी चलता जिन्होंने पंचामृत आप कहेंगे। दूसरी गल कहते भेटा मैंने समझ लगे कहते सरोवर को खिला के कहेंगे इतने कोई ना कोई बाणी पढ़ो बोल के गुरु रामदास ने बाणी की भेटा लेके मान लो आप घरों चले हैं जो तोड़ी पाने तन करके तुर पे सोच करके फिर घर बैठे हैं तो मेरी इच्छा जी कार बैठे हैं गोते की वेख लो आप घरों चल रहे हैं लोड़ मुताबिक गल करो बहुत चंगा हो गुरुद्वारे आउंदियां भेटा गुरु को सिमरन की नाम भी लेके मैं बार बार कहना प्रैक्टिकल करके देखो प्लीज जेडे करते हैं उन्होंने वास है। हजूर सच्चे पातशाह जी कहते आ भी देखो तुसी जो मत चले गए जग कीते सिमरन तो बिना कुछ नहीं, तीर्थ स्नान किया सिमरन नहीं किया, नाम नहीं जपया। गुरु साहब कहते असल से सब तो उत्तम नाम है। गुरु नानक साहब ने प्रश्न किया जो आस शब्द है ना प्रश्न किया महाराज तुसी कहते हो नाम नाम सिमरन इस कीर्तन सिमरन बाणी वो सौखे ने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਧੁੱਪੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਠੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ कहते हैं कि इस संसार का नेम है जिन्नी कोई मेहनत ज्यादा करेगा उतना फल ज्यादा मिलेगा, जिन्नी मेहनत घट करेगा उतना फल नहीं मिलेगा घट मिलना। महाराज कहते नहीं ये नहीं है संसार। कहते बहुत बंदे ऐसे ने जिन्हों की मेहनत ज्यादा है पर फल घट है, बड़े ऐसे ने जिन्हों की मेहनत बड़ी घट है फल बड़ा ज्यादा। वो कहते सानू समझाओ सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने फरमाया कह लगे लकड़ा बढ़ने वाले की मेहनत बड़ी है पर उन्हें पैसे कोई नहीं पाते गए जिन्हें जिम्मेदार में बहुत दाने चुबाते समझाने का तरीका से जिम्मेदार भी कितना जाता है किसान भी कह लगे किसान भी मेहनत करता है लकड़हारा बहुत मेहनत करता है किसान का बिल भी कभी कटी जाता है जिन्हें रोज लकड़ा बढ़ के रही रोज जोर लगना है। कह लगे किसान घट मेहनत करता बजाजी वाला
पर पैसे हैं कड़का के वो ले लेना। जिमीदार 6 महीने बाद कह लगे बजाजी वाले ना घट मेहनत करता सोना बेचने वाला, पर पैसे बजाजी वाले को याद बना देता। कह लगे एक वो भी ने जिन्हें हीरा बेचते आ, चिट्टे साफ कपड़े पाते, एक ही हीरा बेचते तो कई पुश्तां की रोटी बन जाती है। कह लगे वाहिगुरू सिमरन की रात है, थोड़ा जपिया भी भाग ला जाता। फिर बेनती की वाले की बेनती की। हजूर सच्चे पातशाह जी कह रहे जोड़ जग लेपुर ते मानो कौन जो प्रभ जस विसरा, जिसने परमात्मा के जस नूं सिफत नूं उहदे नाम नूं विसरा दिता। अखीर ते महाराज नूं सानूं ये दसो, आपने तो कह दिता भी सिमरन तो बिना दुख है, भगती में शंके मिटदे आ। गुरु एक भेद दसदे ने, जिहड़े तीर्थ ने व्रत ने, जे प्रभु की शरण च नहीं आए, जोग है जग है, सिमरन भुला दिता कुछ भी। हुण सानू दसो असीं की करिए। हुण अगे सतगुरु समाप्त देंगे, कहते मान मोह दोनों को पर हर। इत्थे बेनती सुने गुरु को, एक तो कौ शब्द है, ओ नहीं, इत्थे पूरे खड़े ऊपर रही कौ के कोई बड़ा फर्क है, एक घोड़ा नहीं कर रहा। अक्सर साडे बोलण विच असीं घोड़ा ही बोलने का। हजूर कहंदे आ मान मोह, हाँ जरूर बोलना है। मान का अर्थ है हंकार, ते मोह का अर्थ है संसार के पदार्थों का, जीवां का मोह। हजूर कहने भाई सज्जनों, हंकार करके कभी भी सिफत नहीं करनी। अपने हंकार नूं छड्ड के निमरता चाहके कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे, नानकियां मुक्त आगे छुपावे। जे गौना है तो हंकार नहीं करना। मोह, इस मोह की तंद नूं छड्ड के महाराज कहते मान मोह दोनों को, दोनों नूं को के मुंह, दोनों नूं पार हर पर ते छड्ड देना, त्याग देना। अर्थ हो गया मान मोह दोनों को पर हर। मान हंकार अते मोह दोनों त्याग के की कर गोबिंद के गुण गा, गोबिंद दे गुणां नूं गा, परमात्मा की सिद्ध कर, ओदे गुण गुण देखो। फिर मन जाएगा किहड़े गुण गाइए, ख्याल ही बनाने की लोड़ है। गाउंदे तुसीं रोज़ सारे, जदों आप जाप साहिब पढ़दे हो ना जी, ये सारे रब दे गुण ने, सारा जाप साहिब परमात्मा के वक्-वक् गुण ने। इसे करके गुरु जी ने पहले शब्द अखीर में किया, तब सर्व नाम करता है कौन कर्म नाम बरनात समात, जिन्ने तेरे कर्म नाम। हुण आ कहना तेनों कभी मौत नहीं होती, वैगुरू नमस्तुन अकाले, तू बड़ा कृपालु है। फिर मत्था टेकिया नमस्तन कृपाले, तेरी तो काया नहीं नमस्तन अकाए, तेनू किसी मां ने जन्म नहीं दिता नमस्तन अजाए। गुरु को एक एक जाप साहिब का जो शब्द है ये करते पुरख वैगुरू के गुण गाए गए। फिर मन चाहेगा कि किहड़े गुण असीं सारा दिन गा सकते जी, काम करके गा सकते। एक धनासरी राज कुमार का शब्द होंगे, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम, एक सारे गुण नहीं तो होगी। मानते आ गुण गाओगे, तुम दाते दाता देने वाला, ठाकुर दाते मालिक, नायक दाते नायक आगू अगवाई करने वाला, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुम्हारे तारे। अगे महाराज कहते जेवा एक कवन गुण, मतलब ते गुण कहे। हुण कहते कि जिन्ने को कहे तेरा अंत में जेवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी के अंत ना की नहीं गई। ये भी कहना मैं तेरे गुणां नूं नहीं गा सकदा कि तेरे कोई भी रब दा एक गुण गावां, इससे ध्यान दसो, मैं तेरे गुण नहीं गा सकदा। ये भी ओदी व्यंतता दा गुण है कि जिहदा अंत ही कोई नहीं, ओनू कहना तू बेअंत है, बेअंत मैं तेनू नहीं गा सकदा। गुरु को ये भी एक रब दा गुण। इसे करके गुरु जी ने कहा कि आखें ईश्वर, आखें सिद्ध, आखें केते कीते बुद्ध, आखें दानव, आखें देव, आखें सोकर मुंजन सेव केते, आखें आखें पाए केते कह कह उठ उठ जाए, केते कीते बोल करे ता आप न सके। ये भी एक गुण नहीं कि तू व्यंत है, व्यंत है, व्यंत। मैं कहना
कभी ना अकाल उस्तव का पाठ करो तो घर जो गुटका पिया हो ना गुरु गोबिंद सिंह जी के अकाल उस्तव पढ़ो सच जे जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह ने बोला जमी तुम्हें जमा तुम्हें मकी तुम्हें मकान तुम्हें अपूर तुम्हें अभय तुम्हें अछूत तुम्हें अक्षय तुम्हें जतस तुम्हें व्रतस तुम्हें गतस तुम्हें मतस तुम्हें कुनी तुम्हें कुनी तुम्हें कुनी तुम्हें आम तौर पे बातचीत ज्ञानी कहता है कि कुनी तुला ये कोई कुनी कह रहे मैं कह रहे जिले अंदर रावला इश्क ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖੀ ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜਗ ਨੈਫਲ ਤੇ ਮਾਨੋ जो कब जिस जस बसरावे मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावे इस तरह कीर्तन कर उन वैसे ये बड़ी बड़ी शब्द आए कि गुण तो मेरे मन में आया गुरु तेग बहादुर साहब ने पहला श्लोक ही दसिया कि गाओ गुण गोविंद गाओ नहीं जन्म आकार फकीर ते नाल कहता दाग में कौ नानक हार भजना जीव विज्ञान को उसके गुण दस बेटा ये सतगुरु शब्द वर्तन भाई इस सामने नहीं कह रहे हैं भी करना करने वालों कीर्तन करने वालों हंकार से गुस्से से नहीं बोल रहा है बद्दा से नहीं बोल रहा है हंकार ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਉ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਦ ਕੋ ਕਾਨੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਕਉ ਥੱਲੇ ਕੋ कहो नानक ये वेद इस तरीके जरा इस अवस्था में पहुंच गया कहो नानक ये वेद को प्राणी जीवन मुक्त काल मरण मुक्त नहीं याद रखो ये भी बड़ा शब्द रूप है जीवन मुक्त कबीर साहब ने फ्री नाम देव जी जिदन धक्के में वो कहना कि सारे कहते तेरी भक्ति करो मुक्ति मिलेगी कहते मैनू मुक्ति मिलेगी कहते मैनू टुटे मार दे इन्होंने थोड़ा पता लगना मैं मुक्त हो गया मैनू तो भूख देता बॉडी मेरी साथ नहीं उतना क्या मुए कोई जो मुक्त न जानो मुक्त न जाने मोए जो मुक्त देव को मुक्त न जाने कोई ला जे मरण तो बाद मुक्ति जीवन मुक्त की है कल जिस गुरु अर्जुन देव की कथा की थी ना जी वो दस में जीवन मुक्त कौन उससे फिर बंदा जिसे विचरता कब की आज्ञा आत्म गीता है जीवन मुक्त सो कहा कि आज्ञा कला सुख नहीं होता आज्ञा दुख भी होता है आज्ञा कला जन्म नहीं आज्ञा मौत भी है आज्ञा कले सरोपे नहीं आज्ञा बेनती भी है आज्ञा केवल अमृत नहीं आज्ञा जहर भी चखना पैदा है आज्ञा केवल आदर नहीं आज्ञा निरादर भी है महाराज कब की आज्ञा आत्मिक है जीवन मुक्त सो कहा है तैसा हर्क तैसा सोल सदा आनंद तैनाय वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो करताए सारी जुगत नानक को पुरख कही है जीवन महाराज ने लिया कि भाई सिखो हर्क सोग जाके नहीं वैरी मीत समान कौ नानक सुन रे मना मुक्त ताने तै जान ये गल गुरु जी कह रहा मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावे कौ नानक कि वेद को प्राणी जीवन मुक्त पावे वो जमते जीव मुक्त हो जाता है सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी आप जी के शब्दों की व्याख्या इस स्थान की बेअंत गुलाम मन सतगुरु सामने बख्श मेरे करो साध संगत आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद टाइम आप जी का मैं अनाउंस किया उतनी ज़्यादा निंदा लेना कहीं प्रबंधक वीरान का संगत का कितने साल हो गए आप जी के दर्शन कर दें कृपा करो अरदास करो कि सतगुरु अंतरे साथ अपनी बंदगी इबादत अपनी सिख बख्शी सतगुरु कृपा करे आओ जिन्हों पैसे को जाना जाओ जिन्हों को थोड़ा जहा टाइम अपना थोड़ा जहा टाइम से सिमरन कर लो प्यार करो से उच्चारण करो जी वाहे गुरु सारे कृपा करो वाहे गुरु
Guru